Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज अगेन मैं आपके साथ आपका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्टार्टिंग में चाइल्ड डेवलपमेंट अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं था, ओके, बल्कि चाइल्ड के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से अलग एक नई ब्रांच बनाई गई जिसका नाम रखा गया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हिंदी में अगर हम इसे बोलना चाहें तो हम बोलेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। गाइस, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, हम जानते हैं कि मनोविज्ञान मीन्स व्यवहार का अध्ययन। ओके, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है इसमें भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता था। ओके, और कब से कब तक किया जाता था? तो फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टिल डेथ। ओके, प्रीनेटल पीरियड टिल डेथ। ओके, हम बोल सकते हैं कि थ्रू आउट लाइफ ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता था कहाँ? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। बट फर्दर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, फिर कहा कि नहीं, मानव के व्यवहार को तो चलो ठीक है हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करना है तो उसको हम कहाँ स्टडी करेंगे? ओके, तो एक नया टर्म आया जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी मीन्स बाल मनोविज्ञान। आपको इसका अर्थ समझ आ ही रहा होगा शायद। बाल मीन्स बालक और मनोविज्ञान मीन्स व्यवहार का अध्ययन। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ओके, और कब से कब तक व्यवहार का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ हम फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टिल एडोलेसेंस मीन्स गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ओके, चलिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ओके, बट गाइस, आज के टाइम में ना तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और ना ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को, है ना। आपके एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो शायद अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि डिफरेंस क्या है फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में और चाइल्ड डेवलपमेंट में। ओके, तो चलिए अब इस डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स बाल विकास, है ना। चलिए गाइस, तो अब हम इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं चाइल्ड साइकोलॉजी की, आप सभी समझ चुके हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है उनको इंक्लूड किया जाता है ना। और गर्भावस्था से किशोरावस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड से एडोलेसेंस तक स्टडी करते हैं किसको? बिहेवियर को। लेकिन अगर बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की, तो यहाँ बिहेवियरल एस्पेक्ट को तो स्टडी किया ही जाता है, साथ ही साथ इसमें फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, ये सभी एस्पेक्ट भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ओके, मीन्स संरचनात्मक या पक्ष, या फिर मैं बोल सकती हूँ कार्यात्मक पक्ष, ओके, व्यवहारात्मक पक्ष, सभी पक्ष जहाँ शामिल होते हैं वो क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम समझ सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। ओके गाइज, एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसमें भी हम कब से कब तक स्टडी करते हैं मतलब बच्चे को? तो वो करते हैं प्रीनेटल पीरियड से एडोलेसेंस तक। ओके, मीन्स गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, प्रीनेटल पीरियड से एडोलेसेंस। ओके गाइज,
डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की जब हमने बात की थी तब हमने समझा था कि डेवलपमेंट कई एस्पेक्ट में है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है ना, सोशल, इमोशनल, मोरल, सभी एस्पेक्ट में हम डेवलप हो रहे होते हैं। तो चाइल्ड के डेवलपमेंट को जब हम सभी एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं वही चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास है। ओके, तो गाइज हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है अपने आप में थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, मीन्स संकीर्ण अवधारणा है। कैसे, यहाँ पर सिर्फ आप बच्चे के व्यवहार को ही अध्ययन कर रहे हो, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट को हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बिहेवियरल एस्पेक्ट तो है ही, उसके साथ ही साथ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सारे ही एस्पेक्ट को इंक्लूड कर लिया गया है। ओके गाइज, इस डिफरेंस को क्लियर करते हुए हरलॉक जो थी उन्होंने, अब एक चीज़ और आपको बता दूं, शायद हरलॉक का नाम पढ़ते ही आपको लगता होगा ये कोई मेल है, तो गाइज ये कोई मेल नहीं है बल्कि एक फीमेल थी। ओके, उनका नाम है। तो हरलॉक ने बोला कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ओके, आई होप गाइज आपको चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको समझ आ गया होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मीन्स बाल विकास की अवस्थाएं। ओके, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, हिंदी में मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ अवस्थाएं, आप अपने नोट्स बनाते टाइम नोट करते चलिएगा। ठीक है गाइस, अध्ययन की सुविधा से हमने बाल विकास की अवस्थाओं को कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, तो चलिए वन बाय वन हम उनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आती है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड मीन्स प्रसवपूर्ण अवस्था। ओके, प्रसवपूर्ण अवस्था। टाइमिंग देख लेते हैं कब से कब तक है, तो ये गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था है, मीन्स फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ओके, हिंदी में ही लिख देती हूँ, गर्भधारण से जन्म तक। ओके, नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो वो है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। इसको भी देख लेते हैं कब से कब तक है, तो ये 0 to 2 ईयर। 0 to 2 ईयर क्यों बोल रहे हैं? 0 मीन्स जब आपका जन्म हुआ है, मीन्स जब आपका बर्थ होता है तब तो आप 0 ईयर के ही काउंट किए जाओगे, है ना। 1 साल जब बीत जाता है तब आप 1 साल के होते हो, तो 0 to 2 ईयर। नेक्स्ट गाइज आती है चाइल्डहुड पीरियड। हम बोल सकते हैं बाल्यावस्था। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। ओके, पहला है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंड लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में आप नोट कर लीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ओके, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये 3 to 6 ईयर होती है। अगर बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की तो 7 to 12 ईयर। ओके, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था। इसको भी समझ लेते हैं कब से कब तक है, तो ये 13 to 18 ईयर की मानी जाती है, 18 ईयर। ओके, एंड लास्ट स्टेज जो है, चलिए मैं इधर नोट कर देती हूँ, वो है अडल्टहुड। बट चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इसको स्टडी नहीं करते। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम सिर्फ एडोलेसेंस तक ही स्टडी करते हैं, क्योंकि एडल्टहुड में आते आते तो बच्चा फिर स्कूल से भी निकल जाता है ना, तो इसलिए तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम कहाँ तक स्टडी करते हैं? एडोलेसेंस पीरियड तक। आपके एग्जाम में भी बस यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो चले वन बाय वन अब हम इन स्टेजेस को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज अब हम वन बाय वन डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहली जो अवस्था है वो है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड, और हम इसे बोल सकते हैं प्रसवपूर्व अवस्था। क्या बोलेंगे? प्रसवपूर्व अवस्था। ओके, इस स्टेजेस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जर्मिनल पीरियड मीन्स हम बोलते हैं इसको बीजावस्था, एंड देन एम्ब्रियोनिक पीरियड मीन्स भ्रूणावस्था, एंड थर्ड एंड लास्ट है पीरियड ऑफ द फेटस। पीरियड ऑफ द फेटस मीन्स गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ओके गाइस, इनकी भी टाइमिंग होती है। अगर कभी आपसे पूछ ले जर्मिनल पीरियड जो है बीजावस्था वो कब से कब तक है, तो वो कंसेप्शन से लेकर और 2 सप्ताह तक का होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं गर्भधारण से 2 सप्ताह, फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स। ओके, लिख देती हूँ, कंसेप्शन टू 2 वीक्स। नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 2 to 8 वीक। ओके, मीन्स 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक का जो समय होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी भ्रूणावस्था। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ द फेटस यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तो ये कब तक होती है? ये होती है 8 सप्ताह से लेकर और जन्म तक। ओके, 8 वीक टू बर्थ। क्लियर गाइस? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये प्रीनेटल पीरियड है ये कितने दिनों का होता है ना, प्रसवपूर्व अवस्था। तो इसकी अवधि अगर पूछी जाए तो वो होती है 280 दिन। प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए क्वेश्चन से सारे, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइज, अगर आपसे पूछा जाए न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका वेट कितना होता है? ओके, वेट यानी वजन, तो वो होता है 7 पाउंड अप्रॉक्स। एंड ब्रेन वेट अगर पूछा जाता है मीन्स मस्तिष्क का भार, ओके, तो वो होता है 350 ग्राम मीन्स 350 ग्राम। गॉट इट गाइस? ये प्रीनेटल पीरियड से वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ तो आपके एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इन्फेंसी। इन्फेंसी ओके मीन्स शैशवावस्था। यह पीरियड कब से कब तक होता है तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं। 0 to 2 ईयर्स मीन्स बर्थ से लेकर और 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था बोला जाता है। गाइस, शैशवावस्था को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रैंग ने बोला है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। ओके, इनके अलावा वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, मीन्स आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। ओके, रॉस ने भी एक डेफिनेशन दी है इमेजिनेशन को लेकर, है ना। उन्होंने बोला है कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस उठते ही हैं, मतलब बार बार आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अगर आप चाहें तो चलिए मैं नोट डाउन कर देती हूँ। स्ट्रैंग मैं शॉर्ट में नोट डाउन करती हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि प्रथम 2 वर्षों में, है ना, प्रथम 2 वर्षों में
बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। आधारशिला। बाकी डिटेल में आप पूरी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में ही करती हूँ। फिर बैलेंटाइन इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। सीखने का आदर्श काल। ओके। एंड अगर हम बात करते हैं रॉस की, तो इन्होंने बोला है कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है। कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है। ओके। आप पूरी डेफिनेशन अगर चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दी है, जिससे अगर एग्जाम में आ जाएगी तो आपको यहाँ से याद आ जाएगा। ओके गाइस, साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते चलेगा, क्योंकि जब हम सेल्फ नोट डाउन करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं, है ना। और आपका यूपी टेट एंड सी टेट सुपर टेट सब भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है इतनी मेहनत तो आपको करनी चाहिए। ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। चलिए, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट मीन्स तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास ना। जो शैशवावस्था होती है इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से विकास जो है वो बहुत रैपिड पेस में होता है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करते टाइम भी हमने स्टडी किया था कि डेवलपमेंट जो होता है उसकी रेट वेरी करती है। आपको याद आ रहा होगा शायद कि मैंने बताया था इन्फेंसी और एडोलेसेंस में बहुत रैपिड पेस में होता है, जबकि बाकी पीरियड में थोड़ा स्लो पेस में होता है। तो वही आ गया दोबारा कि इन्फेंसी पीरियड चल रहा है तो रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, है ना। जो फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो कैसे होता है, बहुत तेज़ी से होता है इस पीरियड में। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कल्पना की प्रबलता मीन्स फुल ऑफ इमेजिनेशन। ओके, फुल ऑफ इमेजिनेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की है ना, रॉस ने बोला है कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है, तो वो क्या है, इमेजिनेशन को लेकर ही तो उन्होंने बात की है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं इमिटेटिव एज। ओके, मीन्स अनुकरण की अवस्था, है ना। बच्चा क्या कर रहा है, हर चीज़ का अनुकरण करता है, वो जो कुछ देखता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं वही करने की कोशिश करता है ना। तो इन्फेंसी पीरियड क्या है, इमिटेटिव एज भी है। इसके अलावा अगर हम बोलना चाहें तो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, मतलब दूसरों पर निर्भरता रहती है ना, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। ओके, नेक्स्ट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स भी होते हैं, मीन्स हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ओके, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स। चलिए इसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ, शायद आपको प्रॉब्लम समझ में ना आ रहा हो। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जैसे हंसना, रोना, है ना, चिल्लाना, ये सभी क्या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, है ना, जो बच्चा स्वतः ही करता है। कब कर रहा होता है, इन्फेंसी पीरियड में। ओके, नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करते हैं तो नॉन मोरल होता है, हम बोल सकते हैं, मैं इस साइड लिख देती हूँ, कैसा होता है, नॉन मोरल। हिंदी में नॉन मोरल को हम बोलेंगे विनैतिक, मीन्स ना तो वो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है, विनैतिक होता है। उसको तो इवन पता ही नहीं होता है कि मोरालिटी क्या होती है इस स्टेज में। ओके, तो ये भी इस स्टेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो आई होप आपको ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। गाइज यहाँ से क्वेश्चन सोचते हैं तो प्लीज़ अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ध्यान से इन सभी चीज़ों को समझिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप रटना स्टार्ट कर दीजिए, आप बार बार लेक्चर को रिपीट कीजिए या फिर अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेज है गाइस चाइल्डहुड।
चाइल्डहुड, ओके। बाल्यावस्था कब से कब तक है, तो 3 to 12 ईयर्स तक, ओके। इसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मे बी आप याद कर पा रहे होंगे। तो फर्स्ट क्या था, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ओके, मीन्स पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए हम इसकी भी विशेषताओं को समझ लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी रेज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है प्ले एज, इसको बोलते हैं प्ले एज। सॉरी मैं बताना भूल गया, अर्ली चाइल्डहुड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 to 6 ईयर है। अगेन मैं लिख देती हूँ 3 to 6 ईयर, ओके। मीन्स कब से कब तक, 3 से 6 साल तक की अवस्था है ये। तो प्ले एज इसको कहते हैं, मीन्स खेलने की आयु, ठीक है, बच्चा यहाँ पे खेलता ही है। नेक्स्ट टॉय एज भी कहते हैं, ठीक है, टॉय एज। आप रीट में शायद आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ चुका है टॉय एज से। एंड अगेन हम बात करना चाहें तो इस एज को हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, है ना, मीन्स विद्यालय पूर्व अवस्था। अभी बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ जैसे स्टेज से बाहर निकल रहा होता है वो विद्यालय जाने लगता है, मीन्स शायद 5 साल का होते होते तो बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो वही प्री स्कूल एज भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं प्री गैंग एज, मीन्स टोली पूर्व अवस्था, प्री गैंग एज। मीन्स अभी उसने ऐसा नहीं है, अभी वो ग्रुप बनाकर नहीं खेल रहा होता है, अकेले में ही खिलौनों के साथ खुश होता है, पर हाँ थोड़े टाइम बाद वो ग्रुप बनाने लग जाता है। जैसे हम लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि बच्चा ग्रुप बनाने लगेगा, उसको गैंग एज भी बोलेंगे, ओके। तो प्री गैंग एज। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो सेल्फ सेंटर्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड भी। बच्चा यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको दूसरों के बारे में समझ में नहीं आता है, उसे सिर्फ अपना समझ में आता है और अपने बारे में ही पता होता है ना। अभी वो सोशलाइजेशन जो है वो प्रोसेस उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ होता है, ओके। एंड एनिमिज्म भी हम इस स्टेज की एक क्वालिटी है। एनिमिज्म मीन्स हिंदी में बोलना चाहें तो जीववाद, है ना। जीववाद क्या है या एनिमिज्म क्या है, चलिए इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। एनिमिज्म क्या है कि नॉन लिविंग जो बींग्स होती हैं उनको भी जो बच्चा होता है वो कैसे देखता है, लिविंग बींग्स की तरह। जैसे उसका कोई खिलौना है या फिर उसकी गुड़िया गुड्डा जो भी है, उसको ऐसा लगता है इनको भी हार्म हो गया है ना, इनको भी चोट लगती है, इनको भी दर्द होता होगा। मतलब वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये नॉन लिविंग है, अभी उसे इतना नहीं पता होता है कि निर्जीव क्या है सजीव क्या है, वो ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा होता है। वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स की तरह ही ट्रीट करता है। तो ये क्या है, एनिमिज्म यानी जीववाद, ओके। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी स्टेज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, है ना। क्या है इसकी एक और क्वालिटी, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स भाषा का तीव्र विकास, ओके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट स्टेज लेटर चाइल्डहुड, ओके, लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। कब से कब तक होती है, तो ये 7 to 12 ईयर मीन्स 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 1 by 1 समझ लेते हैं। इसको वो जो थी अर्ली चाइल्डहुड उसको हम क्या बोल रहे थे, प्री स्कूल एज। तो ये कौन सी हो जाती है, स्कूल एज, ओके। एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको हम बोल देते हैं। मीन्स अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका होता है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गैंग एज मीन्स टोली की उम्र बोल सकते हैं हम इसे, कि बच्चा अब ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है, ग्रुप में खेलता है, ओके। एंड नेक्स्ट हम बोलना चाहें तो क्रिएटिविटी
इसी एज में बच्चे में बहुत दिखाई देती है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी खिलौने को ले लेंगे, है ना, या कुछ टूटे हुए पार्ट्स को, घर में कुछ भी उन्हें फालतू सामान दिखाई दे जाएगा, टूटा फूटा पड़ा है, वो उसको उठाएंगे और कुछ कुछ जोड़ने की और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है कि वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं एज ऑफ मोरालिटी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नैतिकता की उम्र, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे मोरल वैल्यूज़ को सीखने लग जाते हैं, फैमिली में, स्कूल में, है ना, हर जगह उन्हें मोरल वैल्यूज़ के बारे में भी बताया जा रहा होता है, तो एज ऑफ मोरालिटी भी बोलते हैं। सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से? लेटर चाइल्डहुड से। अब वो स्कूल जाएगा, है ना, घर में भी बाकी लोगों के साथ में मिंगल होना स्टार्ट होगा, स्कूल में भी उसके ग्रुप बनेंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, इसके अलावा उसके टीचर्स होते हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो सोशलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं लर्न टू बी ऑटोनोमस, मीन्स स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है वो। स्वायत्तता की तो और कैसे अग्रसर होगा कि वो अब अपने काम खुद से करने की कोशिश करता है ना। अगर वो स्कूल जा रहा है तो कोशिश करेगा कि वो ड्रेस भी अपने आप पहन पाए, है ना, अपने सारे कामों को खुद से करना सीखने लगता है। तो वो भी कहाँ सीख रहा है अब, ये लेटर चाइल्डहुड में, ओके। इससे पहले उसके सारे काम या तो उसकी मदर कर रही थी या फिर कोई और फैमिली मेम्बर, लेकिन अब वो खुद से करना सीखेगा, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड, ओके। गाइस, छत्तीसगढ़ टेट में एक बार आपसे पूछा जा चुका है पीरियड ऑफ प्राइड एंड शेम, तो वो किसे बोला जाता है? चाइल्डहुड को, मीन्स बाल्यावस्था को, ओके। पीरियड ऑफ प्राइड एंड शेम मीन्स गर्व व शर्म की अवस्था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ओके। एंड गाइस, यूपी टेट 2019 में आपसे पूछा गया था कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मीन्स यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो वो क्या है? कोल एंड ब्रूस ने, याद रखिएगा, कोल ब्रूस इन्होंने बोला है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट थे, तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चले गाइस, तो अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। वो कौन सी है? एडोलेसेंस। आप सभी इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, है ना। फेवरेट स्टेज है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 13 to 18 ईयर। जनरली हम इसे 13 से 18 साल तक ही कंसीडर करते हैं। बट गाइज, अगर कभी WHO के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए, WHO फुल फॉर्म अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो कब से कब तक है? 10 to 19 ईयर, मीन्स 10 से 19 साल तक इन्होंने किशोरावस्था की जो पीरियड है उसको कंसिडर किया है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, मीन्स भारत सरकार की जो राष्ट्रीय युवा नीति है, नेशनल यूथ पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट कब से कब तक कंसिडर करती है? तो वो करती है 13 to 19 ईयर, मीन्स 13 से 19 साल। गॉट इट गाइस? एडोलेसेंस से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, चलिए पहले हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी फेवरेट डेफिनेशन सबने सुन रखी होगी, किशोरावस्था को क्या कहा है? संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, है ना। किसने कहा है?
कमेंट सेक्शन में बताते रहा कीजिए जब मैं कोई क्वेश्चन आपसे रेज करती हूँ। संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा? ये स्टैनले हॉल ने। ओके, स्टैनले हॉल। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुकी है। अगेन दोबारा इसको पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। किसने बताया? जीवन का सबसे कठिन काल ये बताया है किलपैट्रिक ने। ओके, किलपैट्रिक। जबकि रॉस ने किशोरावस्था को क्या बताया है? इन्होंने बोला है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? रॉस ने। गॉट इट? अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सही पिक करके आएंगे, है ना। और आई होप कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एडोलेसेंस जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड है, यानी संक्रमण काल है ना। अब एडोलेसेंस संक्रमण काल कैसे है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं, है ना। मैं एक साइड लिख रही हूँ चाइल्डहुड, ठीक है। अभी आपका आ गया एडोलेसेंस, एंड देन इधर आता है अडल्टहुड। कुछ इसी तरीके से स्टेजेस चलती है ना, मतलब सबसे पहले प्रीनेटल और इन्फेंसी को मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस एंड देन अडल्टहुड। तो गाइस एडोलेसेंस क्या है? मिड में आ रहा है, मतलब चाइल्डहुड और अडल्टहुड इनको जोड़ने का काम कर रहा है। एडोलेसेंस से पहले क्या है? बाल्यावस्था है, और एडोलेसेंस के बाद क्या आ जाती है? प्रौढ़ावस्था। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ ना तो बच्चा बालक बोला जाएगा, बच्चा बोला जाएगा, और ना ही अभी वो प्रौढ़ बोला जाएगा, है ना। तो इनके मिड का पीरियड है, इसीलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किशोरावस्था संक्रमण काल क्यों है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड फिजिकल चेंज, मीन्स तीव्र शारीरिक परिवर्तन। ओके, फिजिकल चेंज। अब तीव्र शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं किशोरावस्था में, तो शायद हम सभी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इस स्टेज से ही हम निकल कर आए होते हैं। तो रैपिड फिजिकल चेंज होते हैं जैसे कि हाइट गेन करते हैं, है ना, वेट गेन कर रहे होते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, इसके अलावा एक्ने होते हैं फेस पे। तो ये सभी क्या है? फिजिकल चेंज है जो एडोलेसेंस पीरियड के दौरान हो रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा गाइज अप्रॉक्स 16 ईयर जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का वो कंप्लीट हो जाता है। मीन्स गाइज अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है, मीन्स अडल्ट ह्यूमन ब्रेन, उसका वेट कितना होता है ब्रेन, तो वो होता है 1350 ग्राम, और हम बोल सकते हैं 1400 ग्राम, मीन्स 1350 या 1400 ग्राम अप्रॉक्स। ओके, तो ये कुछ फिजिकल चेंज हैं जो किशोरावस्था के दौरान हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। मीन्स बुद्धि का अधिकतम विकास। ओके, इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हुए BN झा ने एक डेफिनेशन भी दी है। उन्होंने बोला है जहाँ तक बुद्धि का सवाल है तो किशोरावस्था में वह अपने चरम पर पहुँच जाती है ना। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा होता है ब्रेन का कब?
एडोलेसेंस स्टेज में। मीन्स मैक्सिमम डेवलपमेंट कैसे है, तो जो रीजनिंग पावर है, मेमोरी पावर है, यानी तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति है ना, इसके अलावा थिंकिंग हम बोल सकते हैं, विचार, ठीक है, रुचियाँ, ये सभी विकसित हो जाती हैं कब, किशोरावस्था में। रुचियों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पढ़ने में है ना, या कभी कभी खेलने में है ना, कुछ क्रिकेटर, कभी फुटबॉलर बन जाता है ना, किसी की अगर इंटरेस्ट जो होता है वो स्टडी में होता है तो वो आगे चलकर कोई ऑफिसर बन सकता है ना, या कल को आप टीचर बन जाएंगे। तो वो सभी क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होते हैं कब, एडोलेसेंस स्टेज में। ओके, नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो वो है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप ये भी एडोलेसेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स एक मुख्य विशेषता है। हीरो वर्शिप को हम बोल सकते हैं वीर पूजा, है ना। मीन्स किशोर जो होता है वो किसी भी एक इंसान को अपना आइडियल मान लेता है। कभी कभी अपने टीचर से इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, है ना, या फिर कभी कभी किसी और से भी हो सकते हैं, किसी एक्टर से हो सकते हैं, किसी साइंटिस्ट से हो सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन लीडर होता है उनसे हो सकते हैं। तो किसी से भी इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं कि हम उनको कॉपी करने की कोशिश करने लगते हैं। मीन्स उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करना, उनके जैसे बोलने की कोशिश करना, है ना। तो ये सभी क्या है, वीर पूजा। मीन्स किसी एक को अपना आइडियल मान लेना और फिर उसको फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो एडोलेसेंस पीरियड जो है इसको प्रॉब्लम एज भी बोला जाता है। ओके, प्रॉब्लम एज मीन्स समस्याओं की उम्र, हिंदी में आप बोल सकते हो। तो प्रॉब्लम एज इसे क्यों बोला जाता है ना। चलिए हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है किसकी, सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी मीन्स आत्मसम्मान और सुरक्षा की समस्या कैसे होती है। तो किशोर जो है वो चाहता है कि सभी से उसको सम्मान प्राप्त हो, है ना। अगर वो स्कूल में है तो वो नहीं चाहता उसका टीचर उसको डांटे, या घर पे उसके पेरेंट्स अगर डांटते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सिक्योर फील करना चाहता है वो। अब कोई अगर उसका फ्रेंड है तो वो नहीं चाहता कि वो उससे बिछुड़ जाए, हमेशा उसको डर रहता है कि मेरा फ्रेंड मुझसे दूर ना हो जाए, है ना। एक बार को वो पेरेंट्स से दूर हो भी जाए पर वो अपने फ्रेंड्स से तो बिल्कुल दूर नहीं हो सकता। तो वो क्या है, सिक्योर फील करना चाहता है। तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट की भी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता की समस्या होती है ना। हम सभी इस स्टेज से गुजरे हैं, मुझे लगता है आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सभी को होता है कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना वो फॉलो करने का तो बिल्कुल मन नहीं होता, किसी का भी नहीं होता है। तो वही है प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस। इनको आप रिलेट करके समझा कीजिए, खुद से रिलेट किया कीजिए तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ओके, बशर्ते इसको याद करने के कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम एज बोल रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप उसको लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप रिलेट करते हुए याद करेंगे तो आप कभी इनको भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सभी के साथ हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हम बोल सकते हैं टू मच फैंटेसी। टू मच फैंटेसी मीन्स कल्पना की बहुत ज़्यादा ही बहुलता होती है यहाँ पे एडोलेसेंस स्टेज जो है इसमें। अब ये प्रॉब्लम कैसे है ना, तो हम समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है वो रियल लाइफ से ही दूर हो जाता है ना, इतना ज़्यादा अपने ख्यालों में खोया रहता है। डे ड्रीमिंग करते हैं ना, लेटे लेटे बस कुछ सोचते रहते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी आप बस सोच रहे होते हैं लेकिन रियल लाइफ में करना नहीं चाहते उतना, है ना। हर बच्चा चाहता है कि मैं कोई ऑफिसर बनूं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी होती है, डेडिकेशन दिखाना होता है, वो आप नहीं दिखा रहे होते हैं, बस सोच रहे होते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है ना। बट ये एक बहुत मतलब जो फैंटेसी है या फिर हम बोल सकते हैं इमेजिनेशन है, वो बहुत हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि इसी के वजह से बच्चा लिटरेचर में भी जा पाता है ना। कभी कोई पोइट बन पाता है, कोई नोवेलिस्ट बन जाता है, कोई स्टोरी राइटर बन जाता है। ओके, तो ये सब भी किसकी वजह से हो रहा होता है, इमेजिनेशन पावर की वजह से। लेकिन ये अपने आप में एक प्रॉब्लम भी होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम है और हम इसे क्यों कह सकते हैं, तो फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। ओके, मीन्स इस
स्टेज में विद्रोह की भावना भी होती है। जब आप किसी को अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं समझ रहा होता है तो आप विद्रोह के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, मीन्स बाद में क्या होगा, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे कि आप चीज़ों के साथ कोऑपरेट करना सीख लेंगे। लेकिन इस स्टेज में आपको लगता है बस आप ठीक हैं, आप जो भी कह रहे हैं वो दूसरों को मानना चाहिए, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बुरे लगते हैं, उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, बार बार आपको टोका जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको गुस्सा आता है, आप सोचते हैं नहीं जवाब तो देना है ना। तो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट वाली जो फीलिंग होती है विद्रोह की, वो भी डेवलप होती है कब, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में। ओके, नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करें तो कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मीन्स ईटिंग डिसऑर्डर, खाने संबंधी विकार। चलिए गाइस, इन ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी हम वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। सेकेंड बुलिमिया, इसको बुलिमिया नर्वोसा भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, इसमें क्या होता है कि वेट जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो वजन बढ़ जाए। बहुत सारे जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं कि फिट रहना है ना, मतलब फिटनेस को लेकर ओवर कॉन्शियस होते हैं। तो वो किस में होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो प्रॉब्लम है उसके अंडर आता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट गाइस बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है कि वेट जो होगा वो एवरेज होगा, लेकिन फिर भी उनको टेंशन लगी रहती है कि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लूँ। ओके, ये लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत सारा खाएंगे, है ना, एंड देन एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे फैट बर्न करने के लिए। तो ये किस में होता है, बुलिमिया नर्वोसा में होता है। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की। ओके, तो ये क्या होता है, इसमें भूख नहीं लगेगी फिर भी खाए जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खाने की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ होती है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में। तो आई होप आपको तीनों ही डिसऑर्डर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, तो वो है एंग्जाइटी फॉर वोकेशनल सिलेक्शन। वोकेशनल सिलेक्शन, एंग्जाइटी फॉर वोकेशनल सिलेक्शन यानी व्यावसायिक चयन के प्रति चिंता। तो किशोर जो होते हैं वो व्यावसायिक चयन को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि फ्यूचर में अब उन्हें क्या करना है ना, किस तरीके से वो सेल्फ डिपेंड हो, क्या करें। मतलब 12th करने के बाद आपको शायद आप रिलेट कर पाए कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि अब क्या करना है ना, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे पहले से क्लियर होते हैं, पर कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको क्लियर नहीं होता है, उनको अब सोचना पड़ रहा होता है, अब समझना होता है कि अब आगे क्या करना है और कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो वही है एंग्जाइटी फॉर वोकेशनल सिलेक्शन। तो आई होप आपको स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्लियर हो गई होंगी। गाइज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो श्योर आप गलत नहीं करेंगे। आई होप गाइज आपने इस लेक्चर को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।